Hey everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो क्लास में बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप, और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो चलिए अपनी सेशन को शुरू करते हैं। पार्टनरशिप, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है नाम से ही, कि दो लोग जब मिल के किसी एक काम को करने के लिए साथ में आते हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। अब चूंकि ये रिलेटेड है बिज़नेस से या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम पढ़ेंगे बिज़नेस पार्टनरशिप। देखते हैं क्या होती है बिज़नेस पार्टनरशिप। बिज़नेस पार्टनरशिप, जैसा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 ने डिफाइन किया है, the relationship between persons who has agreed to share profits of a business carried on by all of them or any one of them acting for all। तो पार्टनरशिप या बिज़नेस पार्टनरशिप वो है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब एक काम को करने के लिए एक साथ होते हैं, उनका मोटिव एक होता है और वो आगे जाके प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब वो जो मैनेजमेंट है वो या तो एक पर्सन अकेलौता कर सकता है सबके बिहाफ पे, या तो सभी मिल के कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप। द नीड फॉर पार्टनरशिप अराउज हुई है बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशन है उसकी वजह से। सोल प्रोप्राइटरशिप के जितने भी ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस थे, उनकी वजह से हमको एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि हमें देता है पार्टनरशिप। इसमें हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मैन मटेरियल लेबर कैपिटल सब ज़्यादा है, मैनेजर स्किल ज़्यादा है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बिल्डअप होता है, टीम वर्क होता है, जिससे हम अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। With the expansion of business, it became necessary for a group of person to join hands together and supply necessary capital and skills। अब जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा वैसे वैसे लोग ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, मटेरियल ज़्यादा चाहिए, कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, तो वो एक इकलौते पर्सन के लिए सफिशेंट नहीं है, इनसफिशेंट है। उसके लिए बस की बात ही नहीं है कि वो इकलौता कितना मैनेज कर सकता है या कितना रिसोर्सेज लाएगा। तो इसके लिए वो हाथ मिलाता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो जो रिसोर्सेज उसके पास कम पड़ रहे हैं वो उसकी सप्लाई करें और मिल के वो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी कमिटेड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज़ मच लार्जर। जो पार्टनरशिप फर्म जितना रिसोर्स इकट्ठा कर सकती है या कैपिटल इकट्ठा कर सकती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इकलौता पर्सन जितना भी लाएगा कम ही रहेगा। वही चीज़ जब 10 लोग 8 लोग मिल के लाएंगे तो वो ज़्यादा ला सकते हैं। इसी तरह सिर्फ कैपिटल ही नहीं, जो स्किल्स और रिसोर्सेज या मैनेजमेंट स्किल्स या फिर लेबर वो जो ज़्यादा लाएंगे वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा होगा, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होगा, कोई मार्केटिंग में अच्छा होगा। इस तरह जब सब मिल के एक साथ आएंगे और एक ही गोल को अचीव करने के लिए बढ़ेंगे तो वो गोल ईजिली अचीव होगा और उसमें एक बेटर रिजल्ट की उम्मीद भी आएगी। द डिसीजन मेक इज़ कलेक्टिवली, बट डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सब मिल के ही लेते हैं। तो जब ज़्यादा लोग मिल के किसी एक काम को ही करेंगे तो वो बेटर आएगा, क्योंकि ज़्यादा आइडियाज़ निकलेंगे, ज़्यादा नॉलेज आएगी, ज़्यादा बेटर स्किल्स निकलेगी, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, तो वो काम उससे अच्छे तरीके से ही होगा। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म आइदर ओरली और रिटन। अब पार्टनरशिप डीड बनती है, या तो वो ओरली बन जाए या रिटन बन जाए, बट रिटन मस्ट है या बेटर है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो रिटर्न एग्रीमेंट आप कंसल्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल एच हेनी ने डिफाइन किया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टनर्स competent to make contracts who agree to carry on a lawful business in common with a view to private gains। एक ऐसी पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर रिलेशनशिप बनाते हैं और एग्री करते हैं कि एक लॉफुल बिजनेस को कैरी करेंगे जिसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा सबका, और वो आगे जाके वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। अलग अलग अगर सबको देखें तो वो पार्टनर्स कहेंगे और सब मिलकर जब फर्म के अंडर में काम करेंगे वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। मोस्ट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया अडॉप्ट पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस अडॉप्ट हुआ है, अब वो किस एक्ट के अंदर है? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहली बार आया था 1 अक्टूबर को। उसके बाद से जितने भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स होंगे वो उसी के अंडर डिफाइन आएंगे और वो उसी में रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखते हैं पार्टनरशिप। देखिए जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट से हम पूरा एक हम देख सकते हैं कि कैसे जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक गोल के लिए काम करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं, फिर उस चीज़ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, आइडियाज़ नए नए आते हैं, टीम वर्क होता है और फिर सक्सेस रेट होता है। जब सक्सेस रेट बढ़ेगा तो एक विन विन सिचुएशन आएगी जिसमें दोनों तरफ से जीत उन्हीं की होगी। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्मेशन, लिमिटेड लायबिलिटी और कंटिन्यूटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ईजिली कॉन्ट्रैक्ट है
एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें वो आगे जाके प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करने की बात करते हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप डीड कहलाती है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर हो सकती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और द पार्टनर्स आर लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट से भी पैसा उनको देना पड़ जाएगा अगर पार्टनरशिप फर्म में इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपनी डेब्ट खुद उतार सके। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती है। अगर कोई पार्टनर मर गया या वो रिटायर हो गया या वो पागल हो गया या बैंकरप्ट हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं। वो नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, उसके साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट बना सकते हैं, फिर वो पार्टनरशिप फर्म फिर से चलने लगेगी। नंबर ऑफ मेंबर्स, म्यूचुअल एजेंसी और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब कितने लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, कम से कम 2। और बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10, और कोई बिजनेस है उसमें मैक्सिमम अलाउड है क्वांटिटी 20। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हुआ कि जो लोग भी इकट्ठा आएंगे साथ में पार्टनरशिप फर्म में, उनका एक ही गोल होना चाहिए। वो एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए और सब मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर सब मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो उसके लिए वो किसी एक पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ पे एज एन एजेंट काम करेगा और उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बट डिसीजन सभी का मिलके होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप फर्म बनी क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट हो, फर्म ग्रो करे। तो जब प्रॉफिट होगा तो सब शेयर करेंगे, या तो इक्वली शेयर करेंगे या तो जैसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। अब पार्टनरशिप के फीचर्स देख लिए हमने। अब पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस। पार्टनरशिप के फर्म के एडवांटेजेस हैं इजी फॉर्मेशन, लार्ज रिसोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी, शेयरिंग रिस्क और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल। इजी फॉर्मेशन मतलब पार्टनरशिप फर्म इजीली फॉर्म हो सकती है, एक एग्रीमेंट बनाना होता है और पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर रजिस्टर करानी होती है, बस। लार्ज रिसोर्सेज, लार्ज रिसोर्सेज मतलब जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज था क्योंकि वहाँ एक ही पर्सन था और वो ले देकर कितना ही रिसोर्सेज ला पाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज आएगा, भले चाहे वो मैन हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, या कैपिटल हो, कुछ भी हो, जो भी होगा वो ज़्यादा आएगा तो कब फर्म के काम आएगा, फर्म ग्रो करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल बनना है क्योंकि आप जब भी चाहें पार्टनर्स मिल के डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी रूल्स या रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं। शेयरिंग रिस्क, आप प्रॉफिट शेयर करेंगे तो रिस्क भी सबको बराबर से शेयर करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स, पार्टनरशिप फंड में एक एडवांटेजेस है क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं तो उनकी स्किल्स भी अलग अलग होगी, तो वो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद होगी, बिज़नेस को ग्रो कराएगी और उसके गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एब्रप्ट डिसोल्यूशन। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर कोई भी डेब्ट या लॉस या वो फर्म बेयर नहीं कर पा रही है तो वो पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे कि वो अपनी पर्सनल एसेट से उस लॉस या डेब्ट को बेयर करे, इसलिए इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 20 है, इसीलिए आप कभी कभी होता है कि आपको जब आपका बिज़नेस ग्रो करता है तो आपके लिए वो 20 नंबर्स भी कम पड़ते हैं तो आपको और चाहिए, फिर आप वो नहीं ला सकते क्योंकि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो 20 नंबर्स मैक्सिमम है। इसी तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसी तरह लिमिटेड रिसोर्सेज। अब नंबर्स भी लिमिटेड हो गए, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो गए, क्योंकि आप ला जाके कितना ही लाएंगे, आप 20 लोग कितना इकट्ठा करेंगे, उनके पास जितना है वो ला सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक से नहीं मांग सकते। जैसा कि एक कंपनी में होता है कि कंपनी में ऐसा होता है कि अगर आप चाहें तो किसी पब्लिक से इशू कर सकते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, उनसे पैसा ले सकते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, इसमें पार्टनर्स को अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। हाँ, बैंक फाइनेंस कर सकती है, बस उसके लिए आपको क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। एब्रप्ट डिसोल्यूशन, एब्रप्ट डिसोल्यूशन का मतलब है अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई या कोई पार्टनर मर गया या डेथ हो गई उसकी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी बट पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, लेकिन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप या कोऑर्डिनेशन उन पार्टनर्स के बीच में था वो शायद आगे जाके नए पार्टनर्स के एडमिट होने पे उनके साथ ना बन पाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हो सकता हो आगे जाके वो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाए। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। आज हमने देखा पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगले क्लास में अभी पार्टनरशिप और चलेगा, शायद एक क्लास और चलेगी क्योंकि पार्टनरशिप में अभी और भी टॉपिक्स कवर करने बाकी हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नई वीडियो अपलोड हो। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, एंड गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।